हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे फाइलोजेनी के बारे में। फाइलोजेनी जो कि आपके 5th पेपर की सेकेंड यूनिट है और उसमें जो अलग अलग ऑर्डर और फैमिलीज हैं उनकी फाइलोजेनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। फाइलोजेनी होता क्या है? फाइलोजेनी में मेनली हम क्या स्टडी करते हैं? देखिए फाइलो वर्ड आपको पता है लीव्स के लिए होता है। फाइलो वर्ड या फील्ड वर्ड जब भी आता है वो हमेशा लीव्स के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे हम लीव्स की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल प्लांट की बात करेंगे कि जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, बैंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था, क्रोनक्विस्ट का तख्ताजन, और जो तीनों साइंटिस्ट का हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। हमने बात की थी कि वो जो क्लासिफिकेशन था, जो उनकी अलग अलग क्लास का, देन ऑर्डर का, देन फैमिलीज, जीनस, उन्होंने वो जो क्लासिफिकेशन दिया साइंटिस्ट ने, वो किस चीज़ को बेस बना के, किस चीज़ को उन्होंने बेस बनाया, देन उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया। उसी बेसिस जो कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं बेसिक कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बोलते हैं। कि फाइलोजेनी में हमें क्या स्टडी करनी है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर है, रेनेल्स है, एम्बेनेशियल्स है, एमेंटिफेरियल्स है, इस तरह से जितने भी ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर्स के अंदर हमें पता है फैमिलीज आती है। एक सीक्वेंस आपको ध्यान में होगा, जैसे मैंने बहुत बार बताया है, सबसे पहले हमारे पास किंगडम होता है, देन हमारे पास डिवीजन वाला पार्ट होता है, डिवीजन के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद सब क्लास भी आती है। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन लिखें, मान लीजिए किसी भी जीनस का जब क्लासिफिकेशन लिखते हैं, हम सब क्लास को मेंशन नहीं करते हैं। सब क्लास के बाद आता है हमारे पास ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली आती है, एक सीरीज भी आती है बीच में, वो आती है इससे पहले, सब क्लास के बाद आती है सीरीज। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जब भी हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे या प्लांट के किसी भी मेंबर के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसी सीक्वेंस के बेस पे उसका क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। जैसे अगर किंगडम की बात हो रही है तो किंगडम के लिए फाइटा मेड्यूज होता है, और डिवीजन के लिए भी, और क्लास के लिए ऑक्सीडा वर्ड होता है। सीरीज के लिए जैसे थैलेम फ्लोरी था, डिस्की फ्लोरी था, कैल्सी फ्लोरी था, अकॉर्डिंग टू बैंथम और क्लासिफिकेशन। तो वो सीरीज का हो गया क्या? सफिक्स। ऑर्डर के लिए एल्स यूज होता है, जैसे रेनेल्स है, बेनेशियल्स है। उसके बाद आती है फैमिली, फैमिली के लिए एसी वर्ड यूज होता है, जैसे लैमिएसी हो गया, एस्ट्रेसी हो गया, ठीक है। उसी तरह से फैमिली के लिए वर्ड आता है। अब हमारे पास आता है जीनस, आगे आपको पता है जीनस है, जीनस के बाद क्या आती है? स्पीशीज आती है। जैसे अगर हम बात करें टैजिटस इरेक्टा, क्या है? गेंदे का बोटेनिकल नेम है, कॉमन लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं टैजिटस इरेक्टा। टैजिटस क्या है? उसका जीनस है, इरेक्टा उसकी क्या है? स्पीशीज है। लेकिन आगे एक और टर्म आती है हमारे पास, वैराइटीज, ये होती है लास्ट। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं प्लांट्स के मेंबर की, जब उनको क्लासीफाई करते हैं, हम सीधा क्लास से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमें पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। तो किंगडम तो दो जगहों पर यूज होता है। किंगडम या तो किसके लिए होगा? प्लांट के लिए, या किसके लिए होगा? एनिमल के लिए। किंगडम या तो एनिमल्स के केस में या प्लांट के केस में, ठीक है। तो प्लांट के लिए हमें पता है बॉटनी वर्ड आता है, और एनिमल्स के लिए जू वर्ड आता है। तो ये जो टर्म होती है, अगर मान लीजिए फाइटा जैसे जू में यूज करना हो, तो एनिमल्स के केस में तो यहाँ आने से रहा, बिकॉज यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्लांट्स की बात हो रही है। तो किंगडम हम मोस्टली मेंशन ही नहीं करते हैं, हमें पता है प्लांट किंगडम चल रहा है। डिवीजन की बात करें तो जैसे फाइटा वर्ड लगा के आता है, डिवीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवीजन और किंगडम ना लेके हम सीधा क्लास से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अलग अलग मेंबर की जो क्लास होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमेशा इसलिए क्लास से यूज किया जाता है, मतलब स्टार्ट किया जाता है क्लासिफिकेशन। तो ये सीक्वेंस आप नोट कर लीजिए, किंगडम टू वैराइटीज। तो हम बात कर रहे हैं फाइलोजेनी के बारे में। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से किंगडम से लेके और यहाँ वैराइटीज तक का। अब देखिए फाइलोजेनी में हमें मान लीजिए किसी भी जो फैमिली की या किसी भी ऑर्डर की फाइलोजेनी की बात करेंगे, तो हमें बात करनी है उसके जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब के बारे में। ऐसे नहीं कि मतलब जो सब में सेम है उन कैरेक्टर को भी मेंशन करते जाएंगे। जैसे दो ऑर्डर में हमें डिफरेंस करने को बोल दिया, हमें बता दिया डिफरेंशिएशन बिटवीन रेनेल्स एंड
तो उन्हीं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेनेल्स है, अभी क्या है, ऑर्डर है। रेनेल्स क्या है, एक ऑर्डर है। अब ऑर्डर के आगे हमें पता है क्या होती है, फैमिलीज होती है। ऑर्डर के आगे हमारे पास क्या होती है, फैमिलीज होती है। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर है कौन सा, रेनेल्स, इसके अंदर कितनी फैमिलीज हैं और किस साइंटिस्ट ने कितनी फैमिलीज बताई हैं, वो सब हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए डोमिनेंट जो कौन सा है क्लासिफिकेशन मैथम और रूकर का, मोस्टली हम उसी के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को बेस मान के मैंने यहाँ पर फैमिलीज मेंशन की है। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये एंगलर और प्रेंटल का, जैसे उन्होंने 11 दी थी, इन्होंने 7 दी थी। तो देखिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं मैथम और रूकर, उन्होंने बताई थी 8 फैमिलीज। उन्होंने कितनी फैमिलीज बताई, 8 फैमिलीज बताई, और उन 8 फैमिलीज की नेम आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंगलर और प्रेंटल, इन्होंने भी दिया था क्लासिफिकेशन, एंगलर और प्रेंटल ने, तो इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 11 है क्या, फैमिलीज। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं ह्यूजेनसन, उन्होंने दी थी 7 फैमिलीज। अब इन्होंने दी थी 7 फैमिलीज। देखिए फैमिलीज तो वही है, अब इन्होंने 11 बोली है, इन्होंने 3 एक्स्ट्रा ऐड की होंगी, इन्होंने 7 बोली है, तो इसमें से 1 कम कर दी है। फैमिलीज वही है, अरेंजमेंट अलग अलग है, 2-4 का ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो पहले देखिए हमारे पास फैमिली कौन सी है। अब यहाँ पर ऑर्डर कौन सा है, रेनेल्स, तो फैमिली कौन सी होगी, रेनिनकुलेसी। ऑर्डर है रेनेल्स, तो फैमिली हमारे पास है रेनिनकुलेसी, पहली। दूसरी हमारे पास है डायलिनियेसी, तीसरी है कैलिकैंथेसी, चौथी हमारे पास है मैग्नोलियेसी, 5th नंबर पे हमारे पास है एनोलिसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनिस्पर्मी, उसके बाद बार्बेरिटी, देन है निम्फेसी। अब ये देखिए नाम थोड़े अजीब हैं और थोड़े बड़े भी हैं, टिपिकल हैं, लेकिन याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। आप इसको किसी भी ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं, जैसे एसी वर्ड तो सब में आ रहा है, आपको पता है फैमिलीज का सफिक्स है ये, तो एसी वर्ड हटा के जो ऊपर जो पहला फर्स्ट नेम जो है उनका, उसको बेस बना के आप कोई भी ट्रिक बना के इसे याद कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में अगर आप ये वाली सिर्फ और मैथम और रूकर वाली फैमिलीज लिखेंगे ना, तो भी सफिशिएंट होगा पूरा याद करने की बजाय। कि जैसे इस अभी हम याद करें कि पहले मैथम और रूकर ने 8 लिखी, तो उसकी 8 लिख ली, उसके बाद एंगलर प्रेंटल की 11 लिख ली, ह्यूजेनसन की 7 लिख ली, तो अगर तीनों लिखने बैठ गए तो कोई भी नहीं होगी, कोई भी नहीं याद होगी। इसलिए आप इसी को बेस मान के सिर्फ इसी की एक बार याद करें अच्छे से। ये सीक्वेंस यही रखें इनका, आप अलग अलग जिस तरह से मर्जी लिखें, लेकिन ये याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो रेनेल्स ऑर्डर है इसमें क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब ये बात एक चीज और, अब मैं सबसे पहले रेनेल्स को ही क्यों पढ़ा रही हूँ, मैंने एमेंटिफेरी, हेलोबीहेली जितने भी पढ़े हैं अभी, वो क्यों नहीं उठाए पहले। सबसे पहले मैंने रेनेल्स के बारे में क्यों बोला, और सिलेबस में भी सबसे पहले रेनेल्स के बारे में ही क्यों लिखा हुआ है। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को पहले पढ़ाते हैं, मतलब उसमें क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टर होते हैं, उसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर होते हैं, और वो क्या होते हैं, लोअर होते हैं। तो यहाँ पर जो रेनेल्स है, रेनेल्स जो ऑर्डर है सबसे प्रिमिटिव कैरेक्टर है, इसमें सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर भी यही है, इसलिए इसके लिए बोला जाता है सबसे प्रिमिटिव टैक्सोन है, ऑर्डर है कौन सा, रेनेल्स। अब ये प्रिमिटिव है, क्यों प्रिमिटिव है वो हम पढ़ेंगे आगे। इसमें ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिससे हम बोल रहे हैं कि जो रेनेल्स है ये एडवांस नहीं है। देखिए कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये तो जनरली लिखे हुए हैं कि रेनेल्स में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, और उसके बाद ये जो है ना, ये वाले क्या आपको अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये 3-4 कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ क्या लिखा है, प्रिमिटिव कैरेक्टर, कि रेनेल्स के इंपॉर्टेंट जो हैं, जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर है वो ये वाले हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक टर्म आई है क्या, पेरियंस। देखिए मैंने आपको टेक्सोनोमी अच्छे से करवा चुकी हूँ, उसमें एक एक टर्म मैंने क्लैरिफाई किया था, लेकिन यहाँ फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ उसे। तो यहाँ देखिए पेरियंस, पेरियंस तब यूज होता है जब हमें पता ना हो कि कौन सा पार्ट कैलिक्स है और कौन सा करोला। मैंने आपको बताया था फ्लावर के 2 वॉल होते हैं, ठीक है, आउटर वॉल कैलिक्स होता है, इनर वॉल करोला होता है। तो जब हम उन दोनों वॉल में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तब हम एक टर्म देते हैं पेरियंथ। पेरियंथ टर्म तब आती है, पेरियंथ क्या है, एक सर्कल है, एक वॉल है, वॉल है हम कह सकते हैं ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है तो उसकी एक यूनिट भी होगी, उस यूनिट का नेम क्या है हमारे पास, टैपल है।
जैसे कैलिक्स के लिए सेपल था, कोरोला के लिए पेटल था, उसी तरह से पेरियंथ के लिए क्या है, टेपल। समझ आया? तो यहाँ पर पेरियंथ प्रेजेंट है और टेपल भी प्रेजेंट है। टेपल तो ऑब्वियसली होंगे बिकॉज उसकी क्या है, यूनिट है। आगे बात करते हैं स्टेमन। और जो कार्पल होते हैं वो न्यूमेरस होते हैं और फ्री होते हैं। फ्री होते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म आई हैं, स्टेमन और कार्पल। स्टेमन जो कि एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट है। एंड्रोशियम एक बल होता है, मेल बल होता है, उसकी सिंगल यूनिट स्टेमन है। उसी तरह से फीमेल वाले की सिंगल यूनिट कार्पल है, ठीक है। और उसके ग्रुप को हम बोलते हैं काइनेशियम। वो क्या होते हैं, आपस में फ्री होते हैं। अब देखिए स्टेमन आपस में फ्री हैं। अब दो टर्म है, एक तो है पॉली, एक है गैमो। गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड, पॉली मीन्स होता है फ्री, सेपरेट। यहाँ पर देखिए टैक्सोनॉमी में क्या है, हमें हमेशा रूट वर्ड को पकड़ना है। हम यहाँ पर रट्टे नहीं लगा सकते हैं। रूट वर्ड को पकड़िए कि पॉली वर्ड हमें जहाँ दिख गया उसका मतलब ये है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में बात करें तो पॉली का मीन्स होता है मोर देन 2। केमिस्ट्री की बात करें, नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें, संख्या के बेस पे, तो पॉली का नंबर होता है मोर देन 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें टैक्सोनॉमी में तो पॉली का मतलब यहाँ पे है सेपरेट होने से। तो यहाँ पर आ गया। अब स्टेमन के लिए एक और वर्ड यूज होता है एंड्रो। एंड्रो वर्ड भी मेल पार्ट के लिए यूज होता है। अगर तो स्टेमन फ्री होंगे आपस में तो हम उसे बोलेंगे पॉलीएंड्रस, ठीक है। और फ्यूज होंगे तो हम उसे बोल देंगे गैमेंड्रस। सिनेंड्रस, गैमो के अलावा एक और वर्ड भी आता है हमारे पास, देखिए गैमो मीन्स होता है फ्यूज होना, और सिन वर्ड भी क्या फ्यूज के लिए यूज होता है। जैसे एंड्रो वर्ड में बोल रहे मेल पार्ट के लिए यूज होता है। पॉलीएंड्रस स्टेमन आपस में फ्री, सिनेंड्रस स्टेमन आपस में फ्यूज्ड। उसी तरह से पॉलीकार्पस सिनकार्पस कंडीशन आ जाएगी कार्पल के लिए। नेक्स्ट है हाइपोगाइनस कंडीशन। अब फ्लावर तीन टर्म होती है हमारे पास, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस। तो यहाँ पर बात हुई है हाइपोगाइनस की। हाइपोगाइनस कैसे कंडीशन होती है कि मान लीजिए ये ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा स्टाइल है, और जो जैसे स्टेमन होते हैं वो इसके अपर साइड से ग्रोथ करते हैं। बाकी जो बल होते हैं, अब फ्लावर क्या है, हाइपोगाइनस। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म रिलेटेड है, कौन कौन सी, यहाँ देखिए जब भी हम बात करेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, तो याद रखिए ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी। ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। कौन कौन से दो टर्म, हाइपो और सुपीरियर। हाइपो और सुपीरियर ये दोनों आपस में अपोजिट है। अगर हाइपोगाइनस प्लांट है तो ओवरी सुपीरियर होगी। सुपीरियर मीन सबसे ऊपर, तो यहाँ देखिए ओवरी सबसे ऊपर है, जबकि स्टेमन वाला जो पार्ट है कहाँ से ग्रो कर रहा है, उसके बेस से। उसी तरह से कैलिक्स और कोरोला वाला पार्ट होगा वो भी उसके बेस साइड से ग्रो करेगा, इसके बेस साइड से। और ओवरी सबसे ऊपर होगी तो ओवरी क्या है, सुपीरियर है। और पूरा का पूरा फ्लावर कैसा है, फ्लावर हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर। तो ये कंडीशन होती है कौन सी, हाइपोगाइनस कंडीशन। साइक्लिक है, साइक्लिक मींस कैलिक्स है, देन कोरोला है, देन स्टेमन है, देन कार्पल वाला पोर्शन है, तो ये साइकिल चलते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है मल्टी कार्पिलरी ओवरी। ओवरी क्या है, मल्टी कार्पिलरी है। अब ओवरी ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट है कार्पल। मल्टी मीन्स आपको पता है मोर देन 2, जब नंबर 2 से ज़्यादा हो तो हम मल्टी बोल देते हैं। तो जो कार्पल का नंबर होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, तो ये बनेगी ओवरी मल्टी कार्पिलरी, और आपस में फ्री होगी, फ्री कार्पल होंगे। नेचुरल टैक्सॉन है, प्रिमिटिव है, और इसे लिया गया है बेनेशियल से। बेनेशियल उससे भी प्रिमिटिव है, उससे एक ही ऑर्डर है हमारे पास। ये देखिए बेनेशियल, ये भी प्रिमिटिव है, इससे लिया गया है ये रेनियल्स वाला। रेनियल्स में क्या है, हमें समटाइम हेटेरोजेनस कंडीशन भी देखने को मिलती है। हेटेरोजेनस कंडीशन मीन्स होता है जब यहाँ पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की बात होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं साइज पे भी, और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है, तो हम टर्म बोलते हैं हेटेरोजेनस। अब हमारे पास आता है प्रिमिटिव कैरेक्टर। अब हम प्रिमिटिव
बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास है कि यहाँ पर प्रीडोमिनेंस है किसका? सिंपल लीव्स का। अब हमें पता है लीव्स 2 टाइप की होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। अगर सिंपल है तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, लेकिन अगर कंपाउंड है तो ये एडवांस कैरेक्टर है। सिंपल लीफ है और जो वेनेशन है वो पिन्नेट है। पिन्नेट क्यों वेनेशन? वेनेशन देखिए इस तरह से, इस तरह से। कई बार क्या होता है वेनेशन इस तरह से भी होता है, फैला हुआ, इतना नहीं, बस इतना ही। तो ये क्या है? ये वेन्स है, ये वेन्स हैं और वेन्स कैसे हैं? पिन्नेट हैं। तो ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अब हमारे पास है बेसिक नंबर ऑफ लीफ ट्रेस इज 2। अब जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम की ये वाली साइड लीफ लगी हुई है। अब ये जो पाथ है, ये वाला पाथ जहाँ से वाटर और फूड का सप्लाई होता है, ये वाला जो ट्रेस है जहाँ से वाटर और फूड का सप्लाई होता है, उसे बोलते हैं लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस उसे बोलते हैं जहाँ से फूड और वाटर का सप्लाई होता है। तो ये जो एक नोड है, ये जो नोड है, नोड यहाँ से क्या होता है? लीफ का जो यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेस जाता था, एक लीफ ट्रेस यहाँ से ग्रो कर रहा था या पास हो रहा था यहाँ से, और यहाँ पर नोड तक पहुँचते इसका नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। नोड तक पहुँचते इसका नंबर 2 हो गया। कहाँ से? नोड से। वहाँ से स्टेम से तो लीफ ट्रेस एक ही है, लेकिन यहाँ पे आगे 2 बन गए। तो ये भी क्या है? एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेसल लेस वुड। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है? वुड तो प्रेजेंट है लेकिन वेसल लेस। अब हमें पता है कि जो वेसल्स हैं ये किसकी सेल्स हैं? जाइलम की सेल्स हैं। जाइलम वेसल ही होती है ना, तो वेसल क्या है? अब यहाँ पर एब्सेंट है, वेसल है ही नहीं है, तो ये क्या है? प्रिमिटिव कैरेक्टर है, वेसल्स एब्सेंट है। और अगर हमें वेसल्स देखने को भी मिले, कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती हैं कि जैसे प्रिमिटिव से जब एडवांस बनने लगता है तो प्रिमिटिव के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिसमें एडवांस कैरेक्टर शो होने लग जाते हैं। तो वो वही होते हैं जिनमें वेसल प्रेजेंट है, और वेसल प्रेजेंट हो तो सक्लेरी फॉर्म होगी, या तो वो इस तरह से प्रेजेंट होगी, या वो प्लेट फॉर्म में इस तरह से बनी हुई होगी, परफोरेशन होगी, या फिर सक्लेरी फॉर्म इस तरह से परफोरेशन प्लेट टाइप होगी। अब यहाँ पर बात करें कि जितनी फैमिलीज हमने लिखी हैं, इन फैमिलीज में सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कौन सी है? तो नाम आता है हमारे पास निम्फेसी। निम्फेसी फैमिली ऐसी है जो सबसे प्रिमिटिव है, और ये ऑर्डर आपको ध्यान में। एक चीज और लिखिए कि मान लीजिए 3 फैमिलीज का मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी फैमिली में कौन कौन सी सिमिलरिटी है कैरेक्टर की। जैसे हम बात करते हैं किसकी? ये मैग्नोलिएसी और एनोलिएसी, ये जो 2 फैमिलीज हैं, अब इनकी बात करें तो देखिए इनमें क्या होता है? फ्लावर क्या है? हाइपोगाइनस। फ्लावर साइक्लिक होगा, पहली बात तो साइक्लिक या स्पाइरोसाइक्लिक भी हो सकता है। और फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। और फ्री कार्पेल, पिस्टिल विद फ्री कार्पेल। पिस्टिल विद फ्री कार्पेल। देखिए जैसे मैंने एंड्रो वर्ड बोला था मेल के लिए यूज होता है, उसी तरह से पिस्टिल वर्ड जो हमेशा फीमेल पार्ट के लिए यूज होता है। पिस्टिल वर्ड हमेशा फीमेल पार्ट के लिए यूज होता है, और एंड्रो वर्ड हमेशा मेल पार्ट के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए कैलिकैंथेसी, कैलिकैंथेसी फैमिली ये वाली, और एक हमारे पास है मैनीस्पर्मी। कैलिकैंथेसी और मोनिनिएसी।
मोनिलिएसी। ये जो दो फैमिलीज हैं ये सिमिलर है, जैसे ये तीन फैमिली, ये दो फैमिली सिमिलर है, उसी तरह से वो दो है। अब यहाँ पर क्या है, फ्लावर ए साइक्लिक है, इन दोनों में सेम कैरेक्टर निभा रहे। फ्लावर कैसा है, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मीन्स साइकिल में प्रेजेंट नहीं होते वो, क्या पार्ट ऑफ फ्लावर ए साइक्लिक है। और यहाँ पर पैरीकाइनेस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। पैरीकाइनेस कंडीशन जैसे हमने बात की थी हाइपोकाइनेस कंडीशन, जब यहाँ से इस तरह से ओवरी बनी होती है और यहाँ पर जो स्टेमन वाला पार्ट है वो इससे ना तो बेस से है और ना इसके अपर साइड से है, इसके सेंटर से ग्रो करता है इस तरह से। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पैरीकाइनेस कंडीशन। अब यहाँ पर जो ओवरी है वो क्या है, आधी तो ऊपर है और आधी नीचे, तो इसके लिए टर्म आती है ओवरी हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर। ओवरी या तो हाफ सुपीरियर होगी या हाफ इंफीरियर होगी। तो ये आ गया पैरीकाइनेस टर्म हमारे पास। नेक्स्ट है लोडेसी और पर्विडेसी। एक लास्ट है मैनिस्पर्मेसी। ये तीन फैमिलीज हैं हमारे पास। इसमें देखिए फ्लावर स्पाइरोसाइक्लिक होगा, ये इन तीनों को आप कंबाइन करके लिखिएगा, स्पाइरोसाइक्लिक और हाइपोकाइनस ट्राइमेरस फ्लावर का। ट्राइमेरस मीन्स ट्राई वर्ड पता है आपको किसके यूज होता है, ट्राई वर्ड हमेशा तीन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर है किसका, जो यहाँ पर पेरियंथ है, पेरियंथ की जो सिंगल यूनिट है हमारे पास कौन सी, टैपल। तो यहाँ पर टैपल का नंबर कितना होगा, 3 होगा, तो इसलिए फ्लावर कैसा है, ट्राइमेरस है। तो ये थी फाइलोजेनी ऑफ रेनेस। ये सारे कैरेक्टर आपको लिखने हैं, जितनी फैमिलीज मैंने बताई है ये लिखनी है, और इसमें इंपॉर्टेंट है प्रिमिटिव कैरेक्टर, ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो एक एक टर्म, अगर यहाँ पर किसी को टर्म समझ में नहीं आ रही है तो उसको पहले टैक्सोनॉमी समझनी पड़ेगी। वो वीडियोस भी हैं आपके पास, तो पहले टैक्सोनॉमी को अच्छे से कीजिए, उसके बाद आप फाइलोजेनी को पढ़िएगा, वरना ये कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एमेंटिफेरी के बारे में।